YouTube की हमारी सभी व्यूअर्स, इस जगत की तमाम व्यूअर्स जो कि एक नए व्यक्तित्व को इस संसार में लाना चाहते हैं। इस जगत के वो तमाम व्यूअर्स जो कि अपनी पर्सनैलिटी को यूनिक पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं। इस जगत की वो सभी व्यूअर्स जो अपने देश को और ऊंचा उठाना चाहते हैं, उन सभी के लिए वह सम्माननीय गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत समस्त कर्मचारीगण, आप सभी के लिए मैं दिनेश खुल्लर अपनी यूट्यूब चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर प्रतिदिन ये एजुकेशनल क्लास को लेकर आता हूँ। व्यूअर्स, बहुत सुंदर और सुहाने सफ़र पर हम सब लोग निकले हैं और इसमें मैं गाइड आपको रास्ता दिखा रहा हूँ व्यूअर्स। और व्यूअर्स, आशा करता हूँ आप मेरे इस प्रयास को सफल करेंगे। व्यूअर्स, मेरे बताई हुई चीज़ों पर अमल करके अपने जीवन में निखार लाएंगे। व्यूअर्स, व्यक्तित्व विकास कक्षा के अंदर हमारा डिसीजन मेकिंग स्किल चल रही है। इससे पूर्व मैंने एटिकेट्स के बारे में बताया, आपको मैंने डिसिप्लिन के बारे में बताया, टाइम मैनेजमेंट के बारे में हमने बातचीत की। व्यूअर्स, हम डिसीजन मेकिंग के ऊपर बातचीत कर रहे हैं और हमें जीवन के अंदर अच्छा डिसीजन लेना आना चाहिए। देखिए व्यूअर्स, एक अच्छी पर्सनैलिटी का व्यक्ति बहुत प्रतिभावान होता है। वो कोशिश करता है जीवन के हर क्षेत्र में एक्सेल करे। इसीलिए व्यूअर्स, मैं आप जी के लिए बहुत सारे एजुकेशनल चीज़ें भी लेकर आता हूँ। मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरे इसी चैनल के अंदर 200 स्पोकन इंग्लिश क्लासेस पढ़ी हैं, जो कि मैंने अपने बच्चों के लिए, सभी व्यूअर्स के लिए तैयार की है। और आप सभी लोग उन क्लासेस को देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। इसके अतिरिक्त आपके लिए ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास तो चल ही रही है व्यूअर्स। इसकी प्रत्येक कक्षा को अच्छे से देखिएगा। ठीक शाम 7 बजे ये लाइव क्लास आरंभ हो जाती है। आप सभी से निवेदन है कि आप इस कक्षा को अवश्य देखिएगा। व्यूअर्स, इसके अतिरिक्त मैं अपने इसी चैनल पर प्रतिदिन 10 से लेकर 15 क्वेश्चंस तक जीके और इंग्लिश से रिलेटेड मैं डालता हूं, क्वेश्चंस पोस्ट करता हूं, जो कि सम्माननीय गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार इसको अपनी पृष्ठ पर दिखाता है। उसके अतिरिक्त जो लोग नहीं देख पाते हैं, वो मेरे ट्रू लाइफ सॉन्ग्स बाय दिनेश खुल्लर चैनल में एंटर होकर वो मेरी कम्युनिटी टैब पर क्लिक करके वो उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं और अब तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको वो पढ़ सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास में
डिसीज़न मेकिंग के ऊपर हम लोग हैं, और डिसीज़न किस तरह से बनता है यह एक बहुत बड़ी बात है। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है कि आप देखिए, एक डिसीज़न व्यस हमारी बहुत सारी हमारे जीवन को पलट कर रख देता है। किसी कार्य पर सही निर्णय लेना एक कौशल की बात है व्यस। आज लिया गया आपका निर्णय ही आपका भविष्य तय करेगा। अगर आपने सही फैसला लिया है तो आपका भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। सही निर्णय लेने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है व्यस। आज मैं वही बातें आप जी के लिए लाया हूँ। पहली बात, निर्णय लेते समय अपने दिल और दिमाग को सुनिए। व्यस आपको अपने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम को करने के लिए डिसीजन लेना होता है। आम आदमी कोई भी काम करता है, उसकी 4 वजह होती हैं। पहला दिल, दूसरा दिमाग, तीसरी आत्मा, चौथी अंतरात्मा। लेकिन ये चारों कभी भी एक साथ और एक जैसा काम नहीं करने की कोशिश करते हैं। इसी कारण हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। आपका सही डिसीजन वही होगा जिसको करने के लिए आपका दिल, दिमाग, आत्मा और अंतरात्मा गवाह दे। इसलिए कोई भी निर्णय लेते समय दिल, दिमाग, आत्मा और अंतरात्मा की आवाज़ को अवश्य सुनिए। नेक्स्ट, निर्णय लेते समय अपना अपडेट रखें। व्यस अपने आप को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी निर्णय ले रहे हो, उससे पहले कि आपको पता होना चाहिए कि क्या आप उस काम को संपूर्ण सही तरीके से कर भी सकते हैं या नहीं। क्या पहले इस तरीके का काम हमने किया भी है या नहीं। क्या मेरी रुचि है इस तरीके के काम में, अथवा आपकी खुद की अपडेट आपके पास होनी चाहिए। अगर सभी का जवाब आता है यस, तो आप सही निर्णय ले सकते हैं। यस बहुत बड़ी बात होती है कि हमें ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी होती है कि मैं इस कार्य को अच्छे से कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट, फैसला लेते समय उन लोगों की बात न माने जो अपनी मर्जी आप पर थोपना चाहते हैं। यस बहुत बार ऐसा होता है लाइफ में। हम लोग किसी और क्षेत्र में जाना चाहते हैं, लेकिन दबाववश हम जो है किसी दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। इससे क्या होता है व्यस, ना तो हमारा उसके प्रति कोई इंटरेस्ट बन पाता है और ना ही हम उस कार्य को अच्छे से कर पाते हैं व्यस। और परिणाम क्या होता है, असफलता। तो व्यस हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए अपने इंटरेस्ट, अपनी चीज़ को देखने की कि हमारा मन क्या कहता है, हमारा मन क्या कहता है कि हमें किस प्रकार से चलना है, क्या कार्य करना है, हमारा इंटरेस्ट क्या है। इस चीज़ को जानते हुए निर्णय बनाइए। फैसला लेते समय जल्दबाजी न करें, यह आपके जीवन का सवाल है। यस बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी भी कार्य में जल्द से फैसला ले लेते हैं। यस थोड़ा सा समय तो दीजिए। यस हो सकता है जिस समय आप सोच रहे हैं आपका कोई ऐसा पॉइंट जो कि सूटेबल नहीं है वो आपके दिमाग में ना आया हो। तो व्यस थोड़ा समय दीजिए और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लीजिए। जीवन में सही फैसला लेने में यह चीज़ मदद करती है कि आप किसी भी डिसीज़न को लेते समय कोई जल्दबाजी ना करें, लेकिन इतना समय भी मत लगाओ कि आप बहुत लेट हो जाओ। व्यस ये भी बात का ध्यान रखना है, आपको बहुत जल्दबाजी भी नहीं करनी और बहुत लेट भी नहीं करना। नेक्स्ट, निर्णय लेते समय अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। भावना क्या है,
ये जैसे उदासी, खुशी, आश्चर्य, क्रोध, भय, वासना, ममता, प्रेम, ये वह भावनाएं हैं जिनके साथ इंसान जीवन जीता है। ये सब हमारे शरीर के अलग अलग भाग से निकली हुई क्रिया है जो इंसान को अपने नियंत्रण से हटाकर खुद के नियंत्रण में ले लेती है, और इस स्थिति में जाकर इंसान अपने टारगेट को भूल जाता है, अपने कारण को भूल जाता है। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले, किसी भी निर्णय को लेते समय अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए। वियर्स, ये बहुत जरूरी चीज होती है। नेक्स्ट है, निर्णय लेते समय स्वयं पर विश्वास रखिए। अगर आपको अपने आप पर विश्वास है कि आप उस काम को कर सकते हो, तो दुनिया का कोई भी तूफान आपको उस काम को करने से नहीं रोक सकता। अगर आप कोई निर्णय ले सकते हैं तो ध्यान रखना, आप उस काम को कर भी सकते हैं। बस आप अपने आप पर विश्वास रखिए। यस, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है, एक बहुत बड़ा बिंदु है हमारा पर्सनैलिटी का। इसके ऊपर भी एक विस्तृत चैप्टर मैं आप जी को दूंगा। अपने फैसले भी कभी भी दूसरे फैसलों की नकल ना करें। अपने फैसलों में वियस हमें कभी दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। हमें यूनिक बनना है वियस, सीधी सी बात है। और हमें ये नहीं देखना कि कोई क्या है, कैसा है। हमें अपने हिसाब से अपने आप को यूनिक बनाने की कोशिश करनी है। क्या आपको वही करना पसंद है जो लोग करते हैं? हमें केवल वही करना चाहिए जो हमें पसंद है। हमें दूसरों के फैसले की नकल नहीं करनी चाहिए। अपना निर्णय बार बार बदलने के बारे में न सोचें। यस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक निर्णय लेते हैं, उसके तुरंत बाद दूसरा निर्णय है, फिर तुरंत बाद दूसरा निर्णय है। यस, वो बदलते ही रहते हैं अपने निर्णय को। वो एक अच्छी बात नहीं है। यस, पहले से ही अच्छे से सोचकर कोई निर्णय लीजिए। काम करने को काम करना नहीं कहते हैं, काम शुरू करने को भी काम करना नहीं कहते हैं, काम करते रहने को भी काम करना नहीं कहते हैं, काम को खत्म करने को भी काम करना नहीं कहते हैं। इसलिए आप कभी भी बार बार अपने निर्णय को मत बदलिए, बल्कि उसी को पूरा कीजिए। व्यस, हमें अपने कार्य को पूरा करना है, इस चीज के ऊपर हमें ध्यान देना है, और हमें एक बढ़िया व्यक्तित्व उत्पन्न करना है ताकि कोई भी ये कह सके व्हाट अ पर्सनैलिटी। वियस, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए वियस, मैं अब आपको इस कक्षा की दूसरे टॉपिक की ओर ले चलता हूं वियस, और वो है टॉपिक जो है आपका मोटिवेशन। वियस, मोटिवेशन के लिए मैं प्रतिदिन एक प्रतिभा को आप जी के सामने लेकर आता हूं, और वियस, वो सभी प्रतिभाएं आज हमें मोटिवेशन दे रही हैं। वो एक अपनी पद चिन्ह हमारे लिए छोड़ गई हैं, जिनको फॉलो करके हम भी अपने जीवन को संवार सकते हैं। वियस, मैं आज भारतवर्ष की प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के व्यक्तित्व को आपके सम्मुख रखने जा रहा हूं। वियस, जवाहरलाल नेहरू जी का ये मानना था कानून के समक्ष समानता और कर्तव्य निष्ठा। वियस, बहुत बड़ी बात होती है। वियस, हम चाहे कितने भी बड़े इंसान बन जाएं, लेकिन कानून के सामने सभी एक बराबर हैं। उसके लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं है। वियस, तो वियस, एक इसी प्रकार का वृत्तांत जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने जीवन से हमें दिया। तो चलिए इस वृत्तांत को हम सब लोग जान लेते हैं। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष थे। एक दिन वे कार्यालय में बैठे फाइलें देख रहे थे। उसी समय डॉक्टर अबुल फजल वहां आए, जो जल कर विभाग के अधीक्षक थे। उन्होंने पंडित जी से कुछ बातचीत की, फिर बड़े संकोच से बोले, महोदय, मैं एक फाइल की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो उन व्यक्तियों से संबंधित है जिन्होंने जल कर जमा नहीं किया है। पंडित नेहरू ने कहा, इसमें संकोच की क्या बात है?
जिन्होंने जल कर यानी वाटर टैक्स जमा नहीं किया है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फाइल लाइए, फाइल दीजिए। डॉक्टर फजल ने उन्हें फाइल देते हुए कहा, इसमें आपके पिताजी का भी नाम है। पंडित नेहरू ने यह सुनकर भी सहज भाव से फाइल का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि कई सम्भ्रांत लोगों ने जल कर जमा नहीं किया है। डॉक्टर फजल बोले, पंडित जी, इस फाइल में अनुशंसा है कि जिन्होंने नियम का उल्लंघन किया है उनकी जलापूर्ति बंद कर दी जाए। पंडित नेहरू ने कहा, कानून सभी के लिए बराबर है और उन सभी घरों की जलापूर्ति बंद कर दी गई। शाम को जब नेहरू जी घर पहुंचे तो देखा कि घर में पीने का पानी नहीं है और पिता मोतीलाल नेहरू क्रोध से बरामदे में टहल रहे हैं। नेहरू जी को देखते ही वे बोले, यह क्या किया जवाहर, आप अपने ही घर की पानी की लाइन कटवा दी। पंडित जी ने कहा, कर जमा कीजिए, अभी लाइन मिल जाएगी। पुत्र की कर्तव्य निष्ठा देख पिता का क्रोध शांत हो गया और कर तुरंत जमा करा दिया। वस्तुतः कर्तव्य सदैव भावनाओं से बड़े होते हैं, क्योंकि भावनाएं निजी हितार्थ होती हैं और कर्तव्य व्यापक हितों की पूर्ति करते हैं। तो वीएस देखिए कितना महान संदेश दिया है जवाहरलाल नेहरू जी ने। इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी हस्ती वीएस, अगर वो चाहते तो अपने घर के वाटर टैक्स ना अदा करने के पर भी अपने घर के पानी के कनेक्शन को ना कटने देते। लेकिन वीएस कानून के आगे उन्होंने स्वयं आदेश दिया कि कनेक्शन काट दिया जाए। तो वीएस, ये होती है महानता, ये होती है सत्यनिष्ठा, जो कि बड़े से बड़े व्यक्ति के अंदर भी होनी चाहिए। इसी को कहते हैं यूनिकनेस, और यही एक हमारी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा चिन्ह है। तो आइए वीएस, हम सभी लोग इनसे शिक्षा ग्रहण करें और अपने जीवन को भी संवारें। इसी के साथ मैं दिनेश कुल्लर आज इस कक्षा को यहीं समाप्त करता हूं। कल फिर मिलूँगा आपको ठीक शाम 7 बजे, और फिर से मैं आपको नई चीज़ें यहाँ पर बताऊँगा वीएस, और हम आगे जीवन के सफ़र पर आगे बढ़ेंगे वीएस। इसके साथ ही मैं दिनेश कुल्लर आप जी को बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, आप जीवन में बहुत तरक्की करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।